दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल टेली प्राइम एंड जीएसटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करना। स्टॉक आइटम क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों अर्पित ट्रेडर्स हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और सेल करेंगे। तो जो प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, सेल करेंगे, उन्हीं के नाम से हमको यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करके रखने होंगे, तभी हम ये कार्य कर पाएंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो दोस्तों जानते हैं कि किस तरह से आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो क्रिएट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही मैंने क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, दोस्तों हम आ गए मास्टर क्रिएशन में। और मास्टर क्रिएशन में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा स्टॉक आइटम, यानी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत हमको स्टॉक आइटम सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना होगा। मैंने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए स्टॉक आइटम क्रिएशन में। जब भी आपको प्रोडक्ट के नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे, आपको इसी जगह पर आना होगा और स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा। और जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं, उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड डिटेल्स भी आपको यहाँ पर सेट करनी होगी, जिससे कि जब हम परचेज और सेल करने जाएं इस स्टॉक आइटम को, तो वहां पर इससे रिलेटेड डिटेल्स के हिसाब से ही सारा कार्य हो। नेम में क्या करना है दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट है उसी के नेम से आपको स्टॉक आइटम बनाना है, तो उसी प्रोडक्ट का नेम आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर हमारा शुगर प्रोडक्ट है, तो शुगर मैंने डाल दिया नेम में, क्योंकि शुगर के नाम से ही मुझे स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट करना है। तो आपको जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट करना है वो प्रोडक्ट का नेम आप इस जगह पर डाल देंगे। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर आ जाएगा दोस्तों अंडर में, और यहाँ पर साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स खुलकर आ जाएंगे। तो प्राइमरी ग्रुप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, और भी ग्रुप यदि आपने क्रिएट कर रखे हैं, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको सोने लगेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से, और इनमें से आपको एक ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर अंडर प्राइमरी ग्रुप में ही रखता हूं, और मैंने लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से प्राइमरी को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया यूनिट्स में। यूनिट्स में जैसे ही कर्सर आया तो देखिए यहाँ पर एक पॉपअप खुलकर आ गया यूनिट्स का। इस पर है नॉट एप्लीकेबल। जब आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे दोस्तों, तो होगा ये कि शुगर स्टॉक आइटम को आप क्वांटिटी वाइज मेंटेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यूनिट्स में आपको यूनिट डालनी है, यानी जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं उसको मापने की इकाई क्या है ना। तो यहां पर यूनिट्स में देख रहे हैं दोस्तों, तो नॉट एप्लीकेबल भी है। मैंने आपको बता दिया नॉट एप्लीकेबल करेंगे तो आप क्वांटिटी वाइज मेंटेन नहीं कर पाएंगे शुगर स्टॉक आइटम को। अब यहां पर आपको शुगर स्टॉक आइटम को मापने की क्या इकाई है वो आपको यहां पर सेट करना है। क्योंकि मैंने यहां पर किलोग्राम्स और पीसेस दो यूनिट्स पहले से क्रिएट कर रखी हैं, इसलिए यहां पर शो हो रही हैं। आप भी यदि पहले से जो भी यूनिट क्रिएट कर रखेंगे वो यूनिट्स आपको यहां पर शो होंगी, और उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जो स्टॉक आइटम आप यहां पर क्रिएट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड यूनिट्स आपने क्रिएट पहले से नहीं कर रखी है, तो यहीं से आप कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, तो आप यूनिट क्रिएशन में आ जाएंगे और यहां से आप यूनिट क्रिएट कर लेंगे। तो आपके यहां पर यूनिट की लिस्ट में से वो भी आपकी यूनिट शामिल हो जाएगी, ठीक है ना। अब यूनिट कैसे क्रिएट करना है, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड की है, उसको आप देखकर सीख सकते हैं। यहां पर मैं मान के चलता हूं कि शुगर जो स्टॉक आइटम है उसकी यूनिट्स में यहां पर किलोग्राम्स रखना चाहता हूं। मैं इसको किलोग्राम्स में ही परचेज करूंगा और किलोग्राम्स में ही सेल करूंगा। तो यूनिट्स में मैंने यहां पर यूनिट्स में से किलोग्राम्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। हमारा कर्सर आ गया सेट स्टैंडर्ड रेट्स। यदि आप कोई इसकी परचेज और सेल की स्टैंडर्ड रेट्स करना चाहते हैं तो आप यहां पर इसको यस करके और अंदर जाके इसकी डिटेल कर सकते हैं। मैं इस संबंध में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि किसी प्रोडक्ट के लिए आप स्टैंडर्ड रेट्स किस तरह से कर सकते हैं सेट। अब मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया। कर्सर आ गया दोस्तों हमारा स्टेटरी डिटेल्स में। यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल में हमारा कर्सर है और इस जगह है एप्लीकेबल। यदि आप इस जगह पर स्पेस की प्रेस करेंगे तो यहां पर एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और अनडिफाइंड भी आ जाएगा ना। आप जो स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं वो यदि जीएसटी उस पर एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन हम शुगर स्टॉक आइटम जो है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है, तो यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल में हम कर देंगे एप्लीकेबल, ठीक है। और एप्लीकेबल करने के बाद दोस्तों यहां पर है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, है ना। इसको दोस्तों आपको यस करना होगा।
यानी शुगर स्टॉक आइटम की जो भी जीएसटी डिटेल्स है वो हमको डालनी है यहाँ पर। तो इसको यस करके हमको अंदर जाना होगा, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों नेम में मैंने शुगर रखा है, अंडर रखा है इसको प्राइमरी ग्रुप के, यूनिट्स में मैंने किलोग्राम्स कर दिया है, और इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स में मैंने जीएसटी को एप्लीकेबल करते हुए और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी मैं यहाँ पर यस करूंगा और यस करके अंदर जाऊंगा, और जो स्टॉक आइटम हम क्रिएट करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जीएसटी डिटेल्स हम इसी जगह पर फिलअप कर देंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया दोस्तों हम आ गए इस जगह पर जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम, ठीक है ना। तो इस जगह पर मैं जूम करके आपको बता देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से यहां पर दिख जाए। ये देखिए हम आ गए यहां पर जीएसटी डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम्स। अब इस जगह पर जो स्टॉक आइटम हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नेम इस जगह पर आ गया, शुगर आपको ऊपर शो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में यदि आप इसे स्टॉक आइटम से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते तो इस जगह पर डाल सकते। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं, कर्सर हमारा है HSN SSC में, यानी HSN कोड। यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो शुगर स्टॉक आइटम हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका HSN कोड क्या है। तो दोस्तों HSN कोड भी हमको यहाँ पर डालना है, मेंटेन करना है। 1 अप्रैल 2021 से ये मैंडेटरी हो गया है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उनको 4 डिजिट यहाँ पर HSN कोड डालने हैं, और जिनका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रहा है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उनको स्टॉक आइटम पर क्रिएट करते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी HSN कोड है वो 6 डिजिट के यहाँ पर डालने हैं। तो मेरी जो फर्म है उसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम रहा था, तो मैं शुगर स्टॉक आइटम का 4 डिजिट का यहाँ पर HSN कोड डाल देता हूँ। ये है 1701 और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। कैलकुलेशन टाइप में मैं ऑन वैल्यू रखूंगा। टैक्सेबिलिटी में हमारा कर्सर है और साइड में देखेंगे तो टैक्सेबिलिटी के अंतर्गत आपको अननाउन, एग्जेम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल ये ऑप्शन हो रहे हैं। अब जो स्टॉक आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं क्या वो एग्जेम्प्ट है? एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि उस पर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं है, 0 रेट मान सकते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। जैसे कि साल्ट है, इसी तरह से दाल है ना, इसी तरह से राइस है नॉन ब्रांडेड, तो वो भी क्या एग्जेम्प्ट है, तो उसको आप एग्जेम्प्ट कर देंगे। इसके बाद नील रेटेड, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं है तो उसको नील रेटेड में रखना है, तो इसको आप यहाँ पर नील रेटेड कर देंगे। टैक्सेबल यानी जो भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर रहे हैं उस पर टैक्स है, चाहे 3% हो, 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो, है ना। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर टैक्सेबल करना होगा। अब जो शुगर स्टॉक आइटम हम क्रिएट करने जा रहे हैं वो टैक्सेबल है, इस पर 5% इंटीग्रेटेड टैक्स है, यानी 5% जीएसटी टैक्स है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको कर देना होगा टैक्सेबल, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा जो भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट करने जा रहे हैं वो टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल इस जगह पर कर दीजिए। एग्जेम्प्ट है यानी उस एग्जेम्पशन कर रखा है उसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है तो आप एग्जेम्प्ट कर लेंगे। नील रेटेड यानी जिस पर 0 रेट है या कोई भी टैक्स नहीं है तो आप नील रेटेड यहाँ पर कर सकते हैं उस स्टॉक आइटम को क्रिएट करते समय। चूंकि मैं जो स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहा हूँ वो टैक्सेबल है, यानी इस पर 5% टैक्स है, तो टैक्सेबिलिटी में मैंने कर दिया टैक्सेबल, और इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल इसको नो रखा क्योंकि इस पर रिवर्स चार्ज नहीं है। एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो दोस्तों हम आ गए टैक्स टाइप में। यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स ये आपको सो रहा है, तो इस पर जो भी टैक्स है, टोटल टैक्स जो है शुगर पर कितना है 5%, तो आपको इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में 5% यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका जो स्टॉक आइटम 12% उस पर जीएसटी टैक्स रेट है तो यहाँ पर 12 कर देंगे, 18 है तो 18 कर देंगे, और 28 है तो 28 कर देंगे। अगर आप मोबाइल हैंडसेट का कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाते हैं तो उस पर 18% टैक्स है, तो आप यहाँ पर 18% कर देंगे। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर शुगर स्टॉक आइटम पर 5% टैक्स है, तो जैसे ही मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स में 5% किया और एंटर प्रेस किया तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 2.50% और 2.50% आ गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपनी स्टेट से बाहर के किसी वायर को सेल करेंगे या सप्लायर से परचेज करेंगे, उस समय जब हम शुगर स्टॉक आइटम की एंट्री करेंगे तो वहां पर आईजीएसटी 5% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। और जब हम अपनी स्टेट के किसी बायर को सेल करेंगे या अपनी स्टेट के किसी सप्लायर से परचेज करेंगे तो जब हम एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर 2.50% सीजीएसटी और 2.50% एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय मैं यहाँ पर जीएसटी रेट जो इस पर है वो मैं सेट कर रहा हूँ, इसके अलावा अन्य किसी जगह पर मैं सेट नहीं करूंगा। जैसे कि सेल्स लेजर है, परचेज लेजर है, टैक्स के लेजर है, उनमें कहीं पर भी मैं जीएसटी टैक्स सेट नहीं करूंगा, और यही सबसे अच्छा तरीका है। इससे क्या होगा कि जब भी शुगर स्टॉक आइटम को हम परचेज और सेल करने जाएंगे तो उस पर ऑटोमेटिक जो टैक्स हमने यहाँ पर सेट किया वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर आपके टैक्स टाइप
का कॉलम यहाँ पर जैसे CGST SGST का अगर शो नहीं हो रहा है, शेष का शो नहीं हो रहा है, या HSN कोड का यहाँ पर कॉलम शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहीं से F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर अलाउ HSN SSC डिटेल्स है, इसको आप यस कर देंगे तो HSN और SSC डिटेल्स का कॉलम आपके स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय आ जाएगा, है ना। इसी तरह से आप सो ऑल GST टैक्स टाइप को यस कर देंगे तो यहाँ पर सारे जो टैक्स के टाइप है वो आपको इस जगह पर शो होने लगेंगे, ठीक है ना। अब हम फिर इसी जगह से आ गए, है ना। अब हम इसको कर देते हैं इस तरह से। दोस्तों आपको ये यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी आपको GST डिटेल्स यहाँ पर दे देनी है और एंटर प्रेस करते हुए इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है टाइप ऑफ सप्लाई, तो टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पर दोस्तों गुड्स है तो हम इसको गुड्स कर देंगे। रेट ऑफ ड्यूटी कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब इस जगह और बताते हैं दोस्तों कि जैसे यहाँ पर कुछ कॉलम्स आपको शो रहे हैं, जैसे कि अंडर है, यूनिट्स है, सेट अंडर, सेट स्टैंडर्ड रेट्स आदि हैं। अगर आप कुछ और जानकारी देना चाहते हैं अपने स्टॉक आइटम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो भी जानकारी आप रखेंगे वही जानकारी आपकी आगे काम आएगी, है ना। डिटेल जब भी आपको चाहिए होगी तो यहीं से इसकी डिटेल आएगी, है ना। तो इसके लिए दोस्तों कुछ और आपको इसमें कॉलम चाहिए तो यहाँ से आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप यस कर दीजिए। शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी आप यस कर दीजिए। और यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, तो कुछ फीचर आपको यहाँ पर यस मिल रहे हैं और कुछ मिलेंगे आपको नो। तो जो फीचर यस हैं तो इनसे रिलेटेड कॉलम्स हम जब स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं वहाँ पर हैं और हम उससे रिलेटेड डिटेल डाल सकते हैं। जो नो है तो उनसे रिलेटेड कॉलम्स आपके स्टॉक आइटम क्रिएशन के फॉर्म में नहीं आएंगे, तो उनको यदि आप यस कर देंगे तो उससे रिलेटेड कॉलम आपके स्टॉक आइटम क्रिएशन के फॉर्म में आ जाएंगे और आप उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड वो डिटेल वहां पर डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर यस और नो की वैल्यू आपको देनी है। अब जैसे इस जगह पर हम आए तो यहाँ पर है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको हम यस कर देते हैं। तो जो भी आपको कॉलम्स चाहिए उसको आपको यस कर देना है और इसको एंटर प्रेस करते हुए या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट जरूर करना है ना। तो यहाँ पर प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को मैंने यस किया और एंटर प्रेस करते हुए मैंने इसको कर लेना है एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो देखिए यहाँ पर आ गया डिस्क्रिप्शन। देखिए आपको जूम करके दिखा देते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन शो होने लगा, है ना। तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आपको F12 प्रेस करके जो भी सेटिंग्स करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिनको कि आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर नो कर देंगे तो वो हट जाएंगे, और जो यहाँ पर नो है उनको यस कर देंगे तो उससे रिलेटेड कॉलम आपके यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पर, है ना। और उससे रिलेटेड डिटेल आप डाल सकते हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, शुगर स्टॉक आइटम जो क्रिएट करना था उससे रिलेटेड मैंने डिटेल्स दे दी, यानी किस ग्रुप के अंडर रखना है वो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसकी यूनिट क्या रखना है वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। इसके अलावा GST की जो भी डिटेल्स थी वो भी मैंने अंदर जाके यहाँ पर डाल दी, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेट अल्टर GST डिटेल्स नो हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नो हो गया, है ना। ये क्या हम यहाँ पर कर चुके हैं। दोबारा जब आप यहाँ पर आएंगे, एक बार सेट करने के बाद दोबारा आएंगे तो ये नो मिलेगा, लेकिन यस करके जब आप अंदर जाएंगे तो वो डिटेल सारी रहेंगी और नो रहता है यहाँ पर। तब भी आपने जो डिटेल फाइल रखी है इसमें अंदर GST डिटेल्स जो रखी थी वो आपकी सेव रहेंगी, ठीक है ना। अब रेट ऑफ ड्यूटी टैक्स में मुझे कुछ नहीं करना है, हमारा कर्सर आ गया ओपनिंग बैलेंस। अब जो शुगर स्टॉक आइटम हम क्रिएट करने जा रहे हैं दोस्तों, इससे पहले हम क्या करते थे, मैनुअली वर्क करते थे, है ना। अब हम इस फाइनेंशियल ईयर से इस पर काम कर रहे हैं, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर कार्य करना चाहते हैं। तो इससे पहले यानी मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से इस पर आया हूँ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के लिए। उससे पहले मैनुअली करता था। तो 1 अप्रैल 2021 से पहले यानी 31 मार्च 2020 तक का आपका कोई क्लोजिंग बैलेंस था शुगर स्टॉक आइटम का, तो एज ए ओपनिंग हो जाएगा ये, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि शुगर स्टॉक आइटम का हमारे पास 100 किलोग्राम पहले से बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटी में 100 किलोग्राम डाल देंगे। रेट में इसकी रेट डाल देंगे, क्या रेट का था ये, है ना, और वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारा पुराना जो स्टॉक है वो भी इसमें एज ए ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा और वो भी इसमें ऐड हो जाएगा ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैंने इससे रिलेटेड सारी डिटेल डाल दी और इसको एक्सेप्ट करने के लिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट लिख कर आ गया। अब इसको एक्सेप्ट यानी सेव करने के लिए आपको या तो कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है या यस लिखा हुआ इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे। मैंने कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया तो स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो गया। अब हम एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन क्रिएट करने के बाद यदि इस स्टॉक आइटम की डिटेल्स हम देखना चाहते हैं या इस स्टॉक आइटम में हम कुछ कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं या कुछ
परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं अल्टर करना। तो वो कैसे करेंगे वो जानते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ पर आकर हमको स्टॉक आइटम अल्टर करना है, यानी देखना है या उसमें सुधार करना है। तो अल्टर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हम फिर से मास्टर क्रिएशन में आ गए। यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर्स के अंतर्गत फिर से हम स्टॉक आइटम्स में जाएंगे। स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे होंगे वो आपको यहाँ पर शो होंगे। मैंने शुगर स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है। शुगर स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हम यहाँ पर आ गए। और इस जगह पर भी दोस्तों आप यहाँ पर कुछ कॉलम्स बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिनमें कि आप परिवर्तन कर सकते हैं। सारी जानकारी में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे ही मैं यहाँ प्राइमरी में हूँ और एंटर प्रेस किया तो अभी किलोग्राम्स में यहाँ पर यूनिट्स पर आ रहा है कर्सर, लेकिन जैसे ही मैं इस स्टॉक आइटम को एक भी एंट्री कर लूंगा, सेल या परचेज की या कोई भी एंट्री इस स्टॉक आइटम को लेकर कर लूंगा तो फिर यूनिट्स पर हमारा कर्सर नहीं आएगा, फिर हम यूनिट चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जिन फील्ड्स में आप परिवर्तन कर सकते हैं उन फील्ड में परिवर्तन आप यहाँ पर कर लेंगे। हर जगह कर्सर आएगा। एप्लीकेबल गए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को मैंने यस किया, अंदर गए, और यहाँ पर भी आप कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं जितना वो आप यहाँ पर आकर परिवर्तन कर सकते हैं। और इस तरह से फिर से आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका परिवर्तन मान्य हो जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।